Hello students, welcome back to my channel. So in the last part of the video we have done the structure of xylem कि xylem किस किस से बना था वो हमने सारा डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में। xylem बना हुआ है ट्रेकाइड से, वेसल से, xylem पेरेन्काइमा एंड xylem फाइबर्स, ये सारी चीज़ों से xylem है। इट्स कंसिस्ट ऑफ, ये सबसे बना हुआ है। मीन्स xylem एक टिश्यू है प्लांट्स के अंदर जो क्या करता है, वाटर कंडक्ट करता है। ठीक है जी। तो इसकी स्ट्रक्चर है कि किस किस से और कौन कौन सी चीज़ें हैं। जाइलम के अंदर वेसल्स हैं, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स जो हैं उनकी वॉल्स जो हैं बहुत थिक वॉल्स होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं वॉल्स, ये हमने लास्ट में भी किया है। एंड मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर, जब वो मैच्योर हो जाती हैं ये ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स, ज़्यादातर जो इनके सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब लाइक होती है। जैसे ट्यूब आपने देखा होगा साइकिल और स्कूटर के टायर्स के अंदर जो ट्यूब होती है, लाइक दैट स्ट्रक्चर, तो वैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है इनकी। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, इसी की वजह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की वजह से ट्यूब लाइक होते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो पेरेन्काइमा जो होता है जाइलम के अंदर, उसका जो वर्क है, जो भी फूड वगैरह बनाया है लीव्स के अंदर, जो फूड बन गया है, तो पेरेन्काइमा क्या करता है, उस फूड को स्टोर करता है। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, जो जाइलम फाइबर बच गए हैं उनका क्या काम है, पेरेन्काइमा का भी काम बता दिया इसने फंक्शन। जाइलम फाइबर्स का मेनली क्या काम है, दे आर सपोर्टिव इन फंक्शन, सपोर्ट करते हैं, मतलब उसको स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट को। नेक्स्ट ये इसकी स्ट्रक्चर आप एक बार यहाँ देख लो, ये देखो जाइलम फाइबर की इसने स्ट्रक्चर दिखाई है। तीनों जो चीज़ें हैं वो दिखाई हैं इसने, ट्रेकाइड्स दिखाए हैं, इसके अंदर पिट्स दिखाए हैं, छेद दिखाए हैं, और वेसल्स की स्ट्रक्चर देखो कितने सारे पिट्स दिखाए हैं। ये फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर है ए वाली, ये ट्रेकाइड की है और वेसल्स की है। थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो पेरेन्काइमा की है। पेरेन्काइमा के अंदर इसने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दिखाया है। ये तीन जो मेन हैं ये क्या है, ये जाइलम के पार्ट्स हैं जिनसे जाइलम बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोइम आ गया है कि फ्लोइम की स्ट्रक्चर कैसी है ये हम देखेंगे। फ्लोइम इज़ मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। फ्लोइम जो है वो 5 तरह के सेल से बना हुआ है। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोइम फाइबर्स एंड द फ्लोइम पेरेन्काइमा। सो ये सारी चीज़ों से जो फ्लोइम बना हुआ है। तो सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स, जो सीव ट्यूब्स हैं इसके अंदर वो भी ट्यूबुलर है। उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, ट्यूब लाइक है, विद परफोरेटेड वॉल्स, जो वॉल्स हैं उनके अंदर थोड़े थोड़े शेड हैं। फ्लोइम ट्रांसपोर्ट्स, फ्लोइम का क्या काम है, फ्लोइम ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोइम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जो फूड है, हमने स्मॉल क्लासेस में आप लोगों ने देखा, जो फूड है प्लांट के अंदर वो कहाँ पे बनता है, लीफ के अंदर बनता है, पत्ते के अंदर बनता है। तो लीफ के अंदर जो फूड बनता है उसे बाकी प्लांट के बाकी हिस्सों को भी तो चाहिए, तो बाकी जो हिस्से हैं वहाँ तक कौन लेके जाता है, फूड फ्लोइम लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम वन पार्ट फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक्सेप्ट फ्लोइम फाइबर्स, अदर फ्लोइम सेल्स आर लिविंग सेल्स। ठीक है। एक्सेप्ट फ्लोइम फाइबर्स एंड फ्लोइम फाइबर्स और फ्लोइम सेल्स, दे आर अदर फ्लोइम सेल्स आर, दे आर लिविंग सेल्स। ओके। सो इसके जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है। फ्लोइम फाइबर के और फ्लोइम इसके जो सारे सेल्स हैं वो क्या होते हैं, लिविंग। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम फ्लोइम की। ये देखो फ्लोइम की स्ट्रक्चर देखो, इसमें सबसे पहले ऊपर इसने दिखाया है सीव प्लेट, फिर है सीव ट्यूब, नीचे जो दिख रहा है आपको सीव ट्यूब दिख रही है, फ्लोइम पेरेन्काइमा दिख रहा है, कंपेनियन सेल्स दिख रहे हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है फ्लोइम की। सेक्शन काटा हुआ है स्टेम का, उसके अंदर आपको फ्लोइम नज़र आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट ये टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स टिश्यू हो गए हैं। तो इसके साथ ही जो हमारे प्लांट टिश्यू थे वो ख़त्म हो गए हैं। हम चैप्टर कर रहे हैं टिश्यू, क्लास 9th का 6th चैप्टर है टिश्यूज़। इसमें हमने टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो प्लांट टिश्यू में हमारे पास था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर था एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल टिश्यू, और जो परमानेंट टिश्यू था उसके अंदर हमने किया है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू इसके साथ ख़त्म हो गया। अब हमारे पास आ गया है एनिमल टिश्यू। नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू
सिंपल टिश्यू का जो है हमने किया था इसमें उसके कुछ टाइप्स आपने बतानी है। वेयर इज़ एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, वो कहाँ पे मिलता है, एपिकल मेरिस्टेम फाउंड कहाँ पे मिलता है प्लांट के अंदर। विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ द कोकोनट, वट आर द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ फ्लोइंग। ठीक है, किस किस से फ्लोइंग बना हुआ है ये तो हमने अभी डिस्कस किया है। तो कोकोनट की बनती है कोलेनकाइमा टिश्यू से, एंड कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, ये सारे क्या हैं, सिंपल टिश्यूज़ हैं। पेरेनकाइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, केरेनकाइमा हो गया, ये सारे सिंपल टिश्यूज़ की टाइप्स हैं। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होता है, बिल्कुल टॉप पे, टिप पे होता है, चाहे वो जड़ का सिरा है चाहे वो स्टेम का सिरा है, वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम हमें मिलता है। ठीक है, और कोकोनट का हस्क का हो गया कोलेनकाइमा टिश्यू से बना होता है। नेक्स्ट हमारे पास अब आ गया एनिमल टिश्यू। अब हम एनिमल टिश्यू डिटेल में स्टडी करेंगे। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ अवर चेस्ट। जब हम सांस लेते हैं तो मेनली हमें हमारी जो चेस्ट है, छाती है, ये मूव करते हुए फील करते हैं, इसकी मूवमेंट को हम फील करते हैं। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव, कैसे ये बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। तो कौन सी जो सेल्स हैं इन्हें मूव करने में हेल्प करते हैं, those are the muscle cells. The contraction and the relaxation of these cells result in this movement. ठीक है, जो मसल सेल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, इसकी वजह से जो है हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। लाइक जो सांस लेते वक्त हमारा चेस्ट का एरिया है वो हमें फील होता है ना मूव करते हुए, किसकी वजह से हो रहा है, सब मसल सेल्स की वजह से। मसल सेल कैसे मूव करते हैं, कभी कंट्रैक्ट करते हैं कभी रिलैक्स करते हैं। हार्ट कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने मसल्स की वजह से, कभी रिलैक्स करता है, करके क्या कर रहे हैं, पंपिंग ऑफ ब्लड पंप कर रहा है बॉडी को। ठीक है, और स्टमक के अंदर भी ऐसे ही कभी सेल्स जो हैं मसल सेल्स कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो स्टमक के मसल सेल्स हैं कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कभी रिलैक्स करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो फूड हमने खाया है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, फूड जो है वो पच जाता है। ये देखो स्टमक का उसने सेक्शन काट के दिखाया आगे, उसके अंदर जो मसल सेल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो इसके अंदर स्टमक के अंदर ये स्मूथ मसल फाइबर्स जो हैं ये नज़र आ रहे हैं। देखो आगे उसने एक लोकेशन ऑफ मसल फाइबर दिखाया है, एक मसल सेल के अंदर एक मसल फाइबर की लोकेशन दिखा रखी है और एक न्यूक्लियस दिखाया है। ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से आ गया है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं कौन सी गैस अंदर जा रही है, ऑक्सीजन। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, एक्चुअली ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, इट इज़ ऑब्जर्व इन द लंग्स इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल बॉडी सेल्स। लंग्स के अंदर चली जाती है ऑक्सीजन, वहाँ से ऑक्सीजन को ब्लड लेके जाता है आगे, ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड लेके जाता है। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन, क्वेश्चन नेक्स्ट उसने किया है कि सेल्स को भी ऑक्सीजन क्यों चाहिए। तो द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, जो पिछले चैप्टर सेल में आपने स्टडी की थी माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस। तो क्लू है इस क्वेश्चन का, बेटा जो भी हम खाते हैं फूड वगैरह खा रहे हैं आगे सेल्स तक पहुंचता है, तो उसकी जो डाइजेशन है फूड के साथ रिएक्ट करके, जो फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, देन उसमें से एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी कौन यूज़ करते हैं, तो एनर्जी जो निकलती है वो हमारी बॉडी में यूज़ कर ली जाती है। तो फूड की जो ब्रेकडाउन है वो भी ऑक्सीजन से ही पॉसिबल है। जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है वो ऑक्सीजन के साथ ही पॉसिबल है। अगर सेल को ऑक्सीजन मिलेगी तभी सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगी और एनर्जी निकलेगी, और वही एनर्जी को सेल यूज़ कर लेता है और बाकी बॉडी पार्ट्स को भी देता है। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। जो ब्लड है वो फ्लो करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो पूरे शरीर में घूमती रहती है, तो ब्लड ही कैरी करता है थिंग्स लाइक फूड एंड ऑक्सीजन, यही कैरी करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स, तो यही लेके जाता है सारे सेल्स के पास। तो ये सारे सेल्स के पास लेके जाता है फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ये वेस्ट भी यही कलेक्ट करके बाहर निकालता है बॉडी से। इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज दैम टू द लिवर।
वेस्ट सारी की सारी वेस्ट को कलेक्ट करके ये कहाँ पे ले जाता है, लिवर के पास बॉडी से बाहर निकालने के लिए, एंड किडनी के पास, ठीक है, फॉर द डिस्पोजल, ताकि वहाँ से जो वेस्ट है बॉडी से बाहर निकाली जाए। अब सबको पता है किडनीज यूराइन बनाने में हेल्प करती हैं, तो ब्लड लेके जाता है सारी की सारी वेस्ट वहाँ पे, और जो किडनीज़ हैं फिर वहाँ यूराइन बना देती हैं और यूराइन फिर बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज़। ब्लड और मसल्स दोनों ही टिश्यूज़ की एग्जाम्पल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो जैसे जैसे वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर, सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। आगे जो हमने टिश्यूज़ डिस्कस करने हैं वो हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड किसकी टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। एंड मसल्स फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू, तो मसल्स किसकी टाइप है, मस्कुलर टिश्यू की, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया है एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। जो कवर करता है बॉडी को हमारी को और प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है इन नेचर, इसका काम ही प्रोटेक्शन है। तो ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये एनिमल्स के अंदर होता है। ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, जिसका काम ही है बॉडी को कवर करना और प्रोटेक्ट करना। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स, ठीक है, ये बॉडी ऑर्गन्स को कवर करता है। एपिथेलियल जो है कवर करके रखता है मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं और कैविटीज़ हैं, कैविटी क्या होती है, खाली स्पेस, और फर्स्ट है इसका ऑर्गन्स, सेकंड इसका कैविटीज़। फर्स्ट कुछ ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, सेकेंडली कैविटीज़ मीन्स खाली स्पेस, उनको ये कवर करके रखता है एपिथेलियम। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट्स। इसका दूसरा काम क्या है कि ये बैरियर भी बना के रखता है, मतलब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से भी अलग करता है। लाइक हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो एक सिस्टम को भी दूसरे सिस्टम से ये अलग करके रखता है, बैरियर बना के रखता है। द स्किन द लाइनिंग ऑफ द माउथ, है ना, द स्किन हमारी जो स्किन हो गई है, लाइनिंग ऑफ द माउथ, हमारे मुंह की लाइनिंग अंदर से जो है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदरली साइड जो लाइनिंग है, लाइनिंग तो आप अंडरस्टैंड करते हो ना, जैसे सूट वगैरह को लाइनिंग लगवाते हैं अंदरली साइड, लाइक सेम हमारी बॉडी के अंदर भी लाइनिंग होती है। लाइक माउथ में ब्लड वेसल्स के अंदरली साइड लाइनिंग होती है, लंग्स के अंदर, लंग्स की जो एल्वियोलाई हैं, ये एक स्ट्रक्चर है लंग्स की, एल्वियोलाई जो है उसके अंदरली साइड लाइनिंग होती है। किडनी के अंदर भी लाइनिंग होती है। सारी की सारी लाइनिंग किससे बनी हुई है, मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है ना सारी की सारी लाइनिंग, जितने भी ऑर्गन्स हैं इनके अंदर लाइनिंग है। ये जिनके इन्होंने नाम दिए हैं, भी ब्लड वेसल्स हो गई, स्किन हो गई, माउथ की लाइनिंग होगी और किडनीज होगी, इन सब की लाइनिंग अंदरली साइड से जो लाइनिंग है वो किससे बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड। इसकी स्ट्रक्चर बताई है उसने कि ये टाइटली पैक हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ के इसके सेल्स पैक हुए होते हैं और कॉन्टीन्यूस शीट बनाते हैं, एक लगातार एक रेगुलर जो शीट बन जाती है, ऐसे जुड़ के एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं, जुड़ के एक शीट बनाते हैं। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल। थोड़ा सा इनके बिटवीन क्या होता है, बीच में सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंट के जैसा एक मटेरियल होता है बिटवीन दैम ऑलमोस्ट, ठीक है, इनके बीच में एक सीमेंट टाइप मटेरियल होता है। एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसिस, बीच में कोई भी सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन के अंदर एंटर कर रही है या छोड़ के जा रही है, उसे एंटर कर रही है या लीव करके जा रही है, तो उसे एटलीस्ट वन लेयर एपिथेलियम की क्रॉस करनी पड़ती है, ठीक है। As a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment, and also between different parts of the body. तो हुआ क्या भाई, ये चेक करते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं ये सारा चेक करते हैं कि किस चीज़ ने अंदर आना है, किस चीज़ ने बाहर जाना है, सारे का सारा ये रेगुलेट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, सारे के सारे जो मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है ये रेगुलेट करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द सेल।
एंड द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स के बीच में भी अगर कुछ शेयरिंग हो रही है, चीज़ इधर से उधर जा रही है, तो इस चीज़ को ये चेक करते हैं। कौन चेक करता है? एपिथीलियम। ठीक है, नेक्स्ट है रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑल एपिथीलियम इज यूजली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो है एपिथीलियम क्या है, यूजली सेपरेट हुआ होता है, अलग हुआ होता है। कहाँ से अलग हुआ होता है? अंडरलाइंग टिश्यू। ठीक है, फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर जो एक्स्ट्रा टिश्यू है फ्रॉम सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू, अंडरलाइंग जो टिश्यू है उससे ये सेपरेट हुआ होता है। किसके साथ? एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। नेक्स्ट है डिफरेंट एपिथीलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अलग अलग एपिथीलिया की जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होती है। दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शंस, है ना। तो उनकी स्ट्रक्चर उनकी फंक्शन के अकॉर्डिंग है। जैसी जैसी फंक्शंस एपिथीलिया करते हैं वैसी वैसी उनकी स्ट्रक्चर होती है। फॉर एग्जाम्पल इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेलाई, जो सेल्स है ना जिन्होंने ब्लड वेसल्स को अंदर से लाइनिंग की हुई है या लंग्स को लाइनिंग की हुई है, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस। देयर इज़ अ सिंपल फ्लैट काइंड। वहाँ पे कौन से? सिंपल फ्लैट एपिथीलियम है। ठीक है, वहाँ पे सिंपल फ्लैट एपिथीलियम है। कहाँ पे? लंग्स की लाइनिंग के अंदर, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग के अंदर। दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथीलिया। इसका नाम इसने रख दिया है इन्होंने, तो इसको बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। ये फ्लैट होता है, बिल्कुल चपटा सा होता है। ये देखो दिख रहा है स्क्वेमस, ये बिल्कुल चपटा सा एपिथीलियम होता है। स्क्वेमा मीन्स स्केल। स्क्वेमा क्या मतलब है? स्केल। ठीक है, इस साइड आ जाएगा, हाँ, स्केल ऑफ स्किन। ठीक है, सिंपल जो स्क्वेमस अभी आपने देखा है ये फ्लैट लाइक होता है, ऐसा होता है ये दिखने में। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, एक मिलके एक सॉफ्ट सी लाइनिंग बनाते हैं ये वाले एपिथेलिया। द इसोफेगस जो हमारी फूड पाइप है, एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ, जो मुंह की लाइनिंग है, हमारे माउथ के अंदर से लाइनिंग है, सारी के सारी कौन से टिश्यू कवर करते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन से टिश्यू? स्क्वेमस एपिथेलियम। द स्किन जो है हमारी विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी, जो हमारी स्किन बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है, इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। ये भी सारी की सारी किससे बनी हुई है? स्क्वेमस एपिथेलियम से। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। जो स्किन के एपिथेलियम से इनकी काफ़ी लेयर्स होती हैं, अरेंज हुई होती हैं, काफ़ी लेयर्स एक दूसरे के साथ अरेंज होती हैं, किसको ताकि जो है वियरिंग एंड टियरिंग, किसी भी तरह की जो टूट फूट है यहाँ वियरिंग टियरिंग को रोकने के लिए ये काफ़ी लेयर्स में अरेंज हुए होते हैं। सिंस दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर्स द एपिथेलियम, अगर इनके पैटर्न्स बने हुए हैं अलग अलग लेयर्स के, तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये देखिए इस साइड दिख जाएगा, ये लेयर्स देखो, ये तो सिंगल लेयर थी ना एक फ्लैट वाली स्क्वेमस, अब हमारे पास काफ़ी लेयर्स हैं। इसका नाम क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है जी, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, हाँ, तो इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम वेयर अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर्स एज द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। हमारे बॉडी की जो इंटेस्टाइन है, छोटी अंदर, जो इसको अंदर बोलते हैं हम, वहाँ पे जो इनर लाइनिंग है, अब्जॉर्प्शन भी होनी है, वहाँ पे सिक्रेशन भी होनी है, वहाँ पे फूड अब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन के अंदर जाके, और सिक्रेशन भी होती है, तो उसकी जो इनर लाइनिंग है। एंड टॉल एपिथेलियम, वहाँ पे टॉल लंबे वाले एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉलमनर एपिथेलियम, मीनिंग पिलर लाइक। जैसे पिलर होते हैं ना लंबे लंबे थमले से, वैसे बिल्कुल वैसा एपिथेलियम वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तभी तो नाम दे दिया कॉलमनर एपिथेलियम, पिलर लाइक एपिथेलियम। ये क्या करता है? वहाँ पे फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट मतलब एक्टिवेट करता है और ज़्यादा उत्साहित करता है किस चीज़ को? मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। कोई भी एपिथेलियल बैरियर वहाँ पे लगा है तो उस चीज़ को, ये मूवमेंट को ज़्यादा इजीली होने दे देते हैं, जो लंबे वाले अपने लॉन्ग वाले जो है एपिथेलियल सेल्स हैं। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो हमारी साह वाली पाइप है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है,
द कॉलमुनर एपिथेलियम टिश्यू ऑल्सो हैज़ सिलिया, वहाँ पे जो कॉलमुनर वाले एपिथेलियम टिश्यू उनके साथ सिलिया भी लगे हुए हैं। सिलिया क्या होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बाल के जैसे, जैसे हमारे सर के बाल हैं बिल्कुल वैसे ही एक स्ट्रक्चर होती है। ऑन द सरफेस, आउटर सरफेस पे सिलिया लगे होते हैं, तो इसलिए उससे एपिथेलियल सेल के ऊपर सिलिया लगे होते हैं, तो दी सिलिया कैन मूव, वो सिलिया मूव करते हैं एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। वो सिलिया ही हमारी जो म्यूकस है, हमारी जो गला सांस की पाइप्स में से जब हम खांसते हैं, म्यूकस बाहर नहीं निकालते खांसते वक्त, ठीक है, तो वो पुश करती है म्यूकस को फॉरवर्ड टू क्लियर इट, बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दस, इस जिस वाले एपिथेलियम कॉलमुनर एपिथेलियम में सिलिया लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, सिलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियम, ठीक है जी, क्लियर। तो आई थिंक ये देख लो एक बार, यहाँ पे कुबोडियल एपिथेलियम दिख रहा है आपको, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम दिख रहा है, ये कॉलमुनर सिलिएटेड एपिथेलियम दिख रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास अभी रह गया है ये कुबोडियल एपिथेलियम रह गया है, ये खत्म कर देंगे और कनेक्टिव टिश्यू हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कुबोडियल एपिथेलियम विद क्यूब शेप्ड, कुबोडियल नाम से एक लेयर है, क्यूब शेप्ड इसके अंदर सेल्स हैं, क्यूब शेप के सेल्स हैं, जो किडनी की लाइनिंग अंदर से ट्यूब्यूल्स वगैरह किडनी की लाइनिंग है वहाँ पे होते हैं ये कुबोडियल एपिथेलियम। सो ग्लैंड्स हैं जितने भी हमारे सलेवरी ग्लैंड्स जो खाना पचाने में सलाइवा देते हैं, और स्लेवरी ग्लैंड्स हो गए, वो वहाँ पे भी ये टिश्यू प्रेजेंट होता है कुबोडियल एपिथेलियम, वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है बॉडी को, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे होता है। सो एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर्स एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स, ग्लैंड सेल की तरह कई बार इनके अंदर एडिशनल स्पेशलाइजेशन हो जाती है, तो ये ग्लैंड के जैसे काम करना शुरू कर देते हैं और सीक्रेट करते हैं सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियम सरफेस, वहाँ पे कुछ सीक्रेशन देते हैं, अपना जूस वगैरह सीक्रेट कर देते हैं। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड, कई बार क्या होता है कि कुछ पोर्शन है जो एपिथेलियल टिश्यू का वो अंदर को फोल्ड हो जाता है, एंड अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म, तो उसके वजह से क्या होता है, फोल्डिंग होने से क्या हो जाता है, कुछ मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स बन जाते हैं वहाँ पे, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिस एपिथेलियम के अंदर ग्लैंड्स बन जाए उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। सो ये यहाँ पे अब डायग्राम में इसने दिखा दिया है, कुबोडियल भी दिखा दिया है, कॉलमुनर भी दिखाया है, तो स्ट्रेटिफाइड भी दिखाया है, स्क्विमस भी दिखाया है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, है ना, कमेंट करो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।